हेलो स्टूडेंट्स, एक ही क्वेश्चन है। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 59 एंड इट्स रेंज इज 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रेंज। रेंज का मतलब होता है आपका परिसर। तो रेंज होता है लार्जेस्ट वैल्यू, यानी कि हम लिख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो इसमें रेंज हमें गिवन है 18, तो 18 आ जाएगा। और हाईएस्ट वैल्यू गिवन है आपको 59, तो 59। और लोवेस्ट वैल्यू हम x मान लेते हैं। x को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए 59 और 18 को राइट हैंड साइड ले जाइए -18। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 41। ये आपका जो आंसर है ये आपका लोवेस्ट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर 02 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। जांच कीजिए कि क्या 02 समीकरण x - 2y = 4 का हल है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें इक्वेशन दे रखी है x - 2y = 4। अब हम ये हमारी वैल्यू होती है x की और ये वैल्यू होती है y की। इन्हें इस इक्वेशन में पुट कीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पुट x = 0 एंड y = 2 इन इक्वेशन 1। इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं। यह आपका सॉल्यूशन है। तो अब क्या कीजिएगा, x की जगह 0 पुट कीजिए, 2 और y की जगह 2 = 4। तो ये आ जाएगा -4 = 4। देखिए दोनों बराबर नहीं है तो उसका मतलब होता है, यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 02 इज नॉट सॉल्यूशंस ऑफ, ये हमारी इक्वेशंस है x - 2y = 4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ इक्वेशंस 3x + 2 = 0 कैन बी रिटन एज ए ax + by + c = 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। यानी कि समीकरण 3x = 2 = 0 हो तो ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है इसे। तो इस प्रकार हमें a, b, c का मान भी ज्ञात करना है। देखिए इक्वेशंस देखिए हमें 3x + 2 = 0। इसमें y के वेरिएबल्स नहीं दिए हुए हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 3x + y नहीं है तो 0y + 2 = 0। इसमें x के साथ जो वेरिएबल्स होता है a होता है, y के साथ जो होता है b होता है, नेक्स्ट जो बिना x y के होता है वो c होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो भी नहीं दिया, अगर मान लो x वाला नहीं दिया होता तो 0x लिखते, y अगर c वाला नहीं दिया होता तो यहाँ 0 लिखते। अब ये है कंपेयरिंग इक्वेशंस 1, इसे हम इक्वेशन 1 आएंगे विद ax + by + c = 0। इसके साथ आप कंपेयर करते हैं तो x के साथ x, ये आपका आ गया a की वैल्यू, a = 3 आ गया। अब हमारे पास देखिए y के साथ b है और यहाँ y के साथ 0 है, तो y = 0, सॉरी b = 0। और नेक्स्ट जो आपका है ये c है, तो यानी कि c = 2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये सॉल्व a की पावर x - y, फिर a की पावर y - z और a की पावर z - x। तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है तो बीच में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशंस a की पावर x - y, बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिए, कोई साइन नहीं है तो a की पावर y - z और a की पावर z - x। हमारा एक रूल्स होता है कि जिस तरह से x की पावर 2 × x की पावर 3, अगर ये दोनों बेसिस सेम होते हैं तो और बीच में मल्टीप्लाई होती है तो एक्सपोनेंट को ऐड किया जाता है, यानी कि 2 + 3 x की पावर 5 आ जाएगा। तो इसी पर ये है, यहाँ पर x 3 बारी भी हो जाए तो उनकी पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है a,
इनकी पावर को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इस प्लस के x के से माइनस का x कैंसिल, ये प्लस के y से माइनस का y कैंसिल, z से z कैंसिल, तो a इक्वल टू 0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। तो इसका तो स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी बी। हमें एंगल ए सी बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर ओ ए और ओ बी, ये तो इसके क्या है, रेडियस हैं, ये सेंटर से टच करते हुए जाते हैं। तो सॉल्यूशंस आपका आ जाएगा एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। रीजन आप लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो ये एंगल तो आपको 40 दिया हुआ है, तो ये भी एंगल ओ बी ए, यानी कि एंगल ओ बी ए आपका आ जाएगा 40 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल प्लस में ये एंगल प्लस में ये एंगल, इन तीनों का सम 180 होता है। रीजन होता है सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे हम लोग एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस में एंगल ए ओ बी, ये 180 डिग्री है। रीजन आएगा सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। तो हमें ये ए ओ ए बी क्या दे रखा है, ओ ए बी 40 डिग्री, ओ बी सी ये भी 40 दे रखा है, और इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, एंगल ए ओ बी की वैल्यू नहीं दे रखी है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 ये 80 डिग्री 80 आ जाएगा, प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180। हमें एंगल ए ओ बी निकालना है अभी, 180 माइनस 80, इस 80 को आप उस साइड ले जाइए, एंगल ए ओ बी हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री आ गया। हमें तो निकालना, हमारा टारगेट है ए सी बी। तो आप देखेंगे कि हमें एक फार्मूला होता है, एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए सी बी। ये क्यों होता है, क्योंकि एंगल सबटेंडेंट थ्योरम्स होती है कि सेंटर में जो एंगल होता है वो इस रिमेनिंग पार्ट्स में बने एंगल का ट्वाइस होता है, इनका डबल होता है। अब हमें ए ओ बी दे रखा है कितना, 100 डिग्री, टू एंगल ए सी बी, इसे हम टू एंगल ए सी बी लिखेंगे इक्वल टू 100, एंगल ए सी बी इक्वल टू 100 अपॉन 2, एंगल ए सी बी आपका आ जाएगा 50 डिग्री। इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरस आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल। यानी कि एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो चौथा कोण याद करो। तो सॉल्यूशंस आ जाएगा। तो इसमें हम एक क्वाड्रिलेटरस बना देते हैं। इस क्वाड्रिलेटरस में ए बी सी डी, तो तीन एंगल्स दे रखे हैं। इसको मान लीजिए 75, इसको मान लीजिए 90 डिग्री और ये मान लीजिए आपका 75। तो हमें ये एंगल निकालना है, फोर्थ एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे आप गिवन एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 75 डिग्री। तो हमारे पास होता है एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी, ये आपका आ जाता है 360 डिग्री। तो इसका क्या मतलब होता है कि एंगल ए तो हमें 75 दे रखा है, एंगल बी दे रखा है हमें 90 डिग्री, एंगल सी दे रखा है 75 डिग्री, और डी एंगल हमें दिया नहीं है। तो 360 आ गया आपका। अगर आप इनको तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 75 75 150 240 डिग्री आ जाएगा इसका, प्लस में एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री।
एंगल डी हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 240 डिग्री। तो एंगल डी हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। डी की वैल्यू निकल गई हमारे पास, तो डी एंगल यानी कि फोर्थ एंगल हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट से, इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। यदि x बराबर 2 जमा रूट 3 हो तो x की पावर 3 जमा 1 बटे x की पावर 3 का मान ज्ञात करो। तो हमें ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें हमें x दे रखा है 2 जमा में रूट 3। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं, यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी 1 अपॉन एक्स की। तो 1 अपॉन एक्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट नंबर को स्क्वायर कर देंगे और माइनस सेकेंड नंबर को भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। कभी भी अगर 1 आंसर आ जाता है तो आपकी x की वैल्यू ये है, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू सेम आएगी बट साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस रूट 3। इतना कंप्लीट है। अब हमारे पास हम इनको ऐड कर देते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स, लेफ्ट की लेफ्ट में और राइट की राइट में। 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 3 से 3 कैंसिल आ गया, 2 प्लस 2 दैट इज 4, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर आ गई 4। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की 3। तो देखिए यहाँ पर ये जो x प्लस 1 अपॉन एक्स है ये 4 है, इसको हम मानते हैं n। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है n की 3 माइनस 3n। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 4। तो 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 माइनस 12 और ये 52 आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में लिखा है कि इन द फिगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू के राइट एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। इसमें देखो ये दिया हुआ है के जो है वो राइट एंगल है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन काफी इजी है। सॉल्यूशंस, आप पहले ट्राइंगल्स में 2 ट्राइंगल बने हैं ए बी सी और डी ई एफ। तो इन ट्राइंगल ए बी सी आप जानते हो सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वेशन 1। तो रीजन यहाँ लिखेंगे, सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री लिख लोगे आप। तो फिर उसके बाद इन ट्राइंगल डी ई एफ, इस ट्राइंगल में क्या करेंगे, तो एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, ये भी 180 आ गया, तो इसका सेकंड। तो अब क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कीजिए। ऊपर का पोर्शन ऊपर ऐड होगा और नीचे का पोर्शन नीचे ऐड होगा। तो यहाँ आ जाएगा एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल ई प्लस में एंगल एफ इक्वल टू 180 प्लस में 180। तो ये तो सेम आएगा, यहाँ पर ये 360 आ गया। अब हमें ये बताना है कि राइट एंगल है के। तो राइट एंगल देखो क्या होता है, राइट एंगल का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का है। अब ये 360 डिग्री हमारा आंसर आया है, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसे, तो 4 आ गया इसमें। तो ये आपका आ जाएगा 4k, यानी कि के क्या आ जाएगा आपका 4k। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:2, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइड। देखिए इसमें हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल हमारा है, ट्राइंगल हमारा ए बी सी, इसकी जो साइड का रेशियो दे रखा है 1:3:2 दिया हुआ है। साइड हमारी ये आ गई ए बी 1x, बी सी 3x, ए सी 2x। अब देखिए हमें दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर जो हमारा होता है वो होता है ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, ये दे रखा है 60। ए बी हमें दिया हुआ 1x,
BC दिया हुआ है 3x और AC दिया हुआ है 2x, यह आ जाएगा 60। तीनों को ऐड करेंगे 6x इक्वल टू 60। x की वैल्यू हमारी आ गई 60/6, यह आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब हमें निकालनी है इसकी स्मॉलेस्ट साइड। तो स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी, स्मॉलेस्ट साइड हमारे पास आ गई है, ये स्मॉलेस्ट साइड हमारी 1 है, तो यानी कि 1x। तो 1 और ये x की वैल्यू हमने 10 निकाली है, तो ये 10 आ गई। तो ये हमारी स्मॉलेस्ट साइड है।